किताब मुकद्दस में से यशायाह की किताब के 40वें बाब की तिलावत। तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो, तुम्हारा खुदा फरमाता है, यरूशलेम को दिलासा दो और उससे पुकार कर कहो कि उसकी मुसीबत के दिन जो जंगो जदल के थे गुजर गए, उसके गुनाह का कफारा हुआ और उसने खुदावंद के हाथ से अपने सब गुनाहों का बदला दो चंद पाया। पुकारने वाले की आवाज, बियाबान में खुदावंद की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शहरा हमवार करो। हर एक नशेब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक नाहमवार जगह हमवार की जाए और खुदावंद का जलाल आश्कारा होगा और हर एक बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से फरमाया है। एक आवाज आई कि मुनादी कर, और मैंने कहा मैं क्या मुनादी करूं? हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानद। घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, क्योंकि खुदावंद की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास हैं, हाँ घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। ऐ सयून को खुशखबरी सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, और ऐ यरूशलेम को बशारत देने वाली, जोर से अपनी आवाज बुलंद कर, खूब पुकार और मत डर। यहूदा की बस्तियों से कह, देखो अपना खुदा, देखो खुदावंद, खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएगा और उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा। देखो उसका सिला उसके साथ है और उसका अजर उसके सामने। वो चौपान की मानद अपना गला चढ़ाएगा, वो बर्रों को अपने बाजुओं में जमा करेगा और अपनी बगल में लेकर चलेगा, और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। किसने समंदर को चुल्लू से नापा और आसमान की पैमाइश बालिश से की, और जमीन की गर्द को पैमाना में भरा और पहाड़ों को पल्लों में वजन किया और टीलों को तराजू में तोला? किसने? खुदावंद की रूह की हिदायत की या उसका मुशीर होकर उसे सिखाया? उसने किससे मशवरत ली है जो उसे तालीम दे और उसे अदालत की राह सुझाए और उसे मार्फत की बात बताए और उसे हिकमत की राह से आगाह करे? देख, कौमें डोल की एक बूंद की मानद हैं और तराजू की बारीक गर्द की मानद गिनी जाती हैं। देख, वो जजीरों को एक जर्रा की मानद उठा लेता है। लुबनान ईंधन के लिए काफी नहीं और उसके जानवर सोखनी कुर्बानी के लिए बस नहीं। सब कौमें उसकी नजर में हेच हैं, बल्कि वो उसके नजदीक बतालत और नाचीज से भी कमतर गिनी जाती हैं। बस तुम खुदा को किससे तशबीह दोगे और कौन सी चीज उससे मुशाबे ठहराओगे? तराशी हुई मूरत कारीगर ने उसे ढाला और सुनार उस पर सोना मढ़ता है और उसके लिए चांदी की जंजीरें बनाता है, और जो ऐसा तहीदस्त है कि उसके पास नजर गुजराने को कुछ नहीं, वो ऐसी लकड़ी चुन लेता है जो सड़ने वाली ना हो। वो होशियार कारीगर की तलाश करता है ताकि ऐसी मूरत बनाए जो कायम रह सके। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या ये बात इब्तिदा ही से तुमको बताई नहीं गई? क्या तुम बनाया आलम से नहीं समझे? वो मुहीते जमीन पर बैठा है और उसके बाशिंदे टेडों की मानद हैं। वो आसमान को पर्दा की मानद तानता है और उसको सुकूनत के लिए खैमा की मानद फैलाता है, जो शहजादों को नाचीज कर डालता और दुनिया के हाकिमों को हेच ठहराता है। वो हनूज लगाए ना गए, वो हनूज बोए ना गए, उनका तना हनूज जमीन में जड़ न पकड़ चुका कि वो फक्त उन पर फूंक मारता है और वो खुश्क हो जाते हैं, और गिर्द बाद उनको भूसे की मानद उड़ा ले जाता है। वो कुद्दूस फरमाता है, तुम मुझे किस से तशबीह दोगे और मैं किस चीज से मुशाबे होऊंगा? अपनी आंखें ऊपर उठाओ और देखो कि इन सब का खालिक कौन है। वही जो इनके लश्कर को शुमार करके निकालता है और उन सब को नाम बनाम बुलाता है। उसकी कुदरत की अजमत और उसके बाजू की तवानाई के सबब से एक भी गैर हाजिर नहीं रहता। बस ऐ याकूब, तू क्यों यूं कहता है, और ऐ इस्राएल, तू किस लिए ऐसी बात करता है कि मेरी राह
खुदावंद से पोशीदा है और मेरी अदालत मेरे खुदा से गुजर गई। क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अब्दी और तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता। उसकी हिकमत इदराक से बाहर है। वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आमीन।